दोस्तों, मैं संदेश भारद्वाज, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, स्पिल द बीन्स मीन्स बाजरा बिखेर देना। ये कहावत बहुत पुरानी है। मैंने ये कहावत यहां क्यों कहा, क्योंकि बाजरा तभी बिखरता है जब आपके पास बाजरा होता है। मीन्स बाजरा है आपके पास और वो बिखरा हुआ है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। उस कलेक्ट बाजरा को करने के लिए तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मीन्स बाजरा का मतलब जीएस, जीके, जीए, lot of the words you will have to face. Firstly, focus on these words. What is GS? What is GK? What is GA? There are a lot of difference between both of the words, and these are the words. अब हम इसे बिखरे हुए बाजरा को हमें इकट्ठा करना है, तो हमें फोकस करना होगा जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, नॉट जनरल साइंस। बिकॉज जनरल साइंस में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड जनरल स्टडीज में ऑल सब्जेक्ट मीन्स जनरल स्टडीज equal to general awareness and general knowledge. So what is general knowledge, what is general awareness and what is GS? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा पेपर बनाने वाला टीचर, प्रोफेसर या कोई भी इंसान क्या सोचता है। वो हर व्यक्ति के मन से यह जानना चाहता है कि उस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट पता है या फैक्ट पता है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फैक्ट जानता है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जानता है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर वाला माइंडसेट सिर्फ ये होता है, वो चाहता है कि जो बंदा सिलेक्ट हो वो 2 चीजें जाने, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। मैं दोनों चीजों की बात करूंगा, कॉन्सेप्ट की भी, फैक्ट की भी। हमने जीके को, जीएस को, जीए को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज स्टैटिक पार्ट एंड सेकंड वन इज डायनामिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट रिलेटेड एंड सेकंड वन इज फैक्ट रिलेटेड, विच मीन्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड एंड फैक्ट रिलेटेड। हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सेकंड वन ज्योग्राफी। थर्ड वन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इकोनॉमिक्स। फिफ्थ वन एनवायरमेंट। एंड अनदर सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू जीएस मीन्स जनरल साइंस, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिक पोर्शन। जब भी हम जीएस पढ़ते हैं, जीए पढ़ते हैं एंड जीके पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी उठना चाहिए, आखिर हम इन सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमें आवश्यकता है हम जीएस पढ़ें, क्यों हमें आवश्यकता है हम जीके पढ़ें, क्यों हमें आवश्यकता है हम जीके पढ़ें। क्योंकि इसके ऊपर पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, मतलब जो आपकी प्रकृति में जिस प्रकार से घटित हो रहा है, कम से कम आप जिस नौकरी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, कम से कम आपको ये तो पता हो कि आप अपने समाज को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इसका मतलब आप सामान्य ज्ञान जानते हैं। अगर आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आप सामान्य ज्ञान नहीं जानते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। नंबर 2 क्वेश्चन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी गैस को इनहेल करता है और कौन सी गैस को डिस्चार्ज करता है। नंबर 3 क्वेश्चन, हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। नंबर 4 क्वेश्चन,
प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, ये क्वेश्चन के आंसर हमें जानना चाहिए। हम जानते हैं, आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे क्योंकि ये एक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, लेकिन कोई ये नहीं जानता होगा ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जिस दिन आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, समझ लीजिए आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है, अपने मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, और आप थोड़े से एफर्ट डालने के बाद ही आप दरिया पार कर जाते हैं। मींस आप अपनी डिजायरेबल जॉब के पास पहुंच जाते हैं। सो मैं आज वही टिप्स बताऊंगा आपको कि कैसे ओवरकम किया जाए अपने फियर को रिगार्डिंग जीएस, जीके एंड जीए। अब हम बात करते हैं फैक्ट रिलेटेड, मींस वन लाइनर आंसर जो आपको रिमेंबर करना चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कि कौन पहले क्या था। मींस पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, पहला प्रधानमंत्री कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिमेंबर करना चाहिए। एंड सेकंड वन इज इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज जो आपके पास्ट में थे। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसे बोलते हैं इंपोर्टेंट डेज एंड what are the themes of these days. So these are very important portions जो आपके पेपर में जनरली पूछा जाता है। तो आपको इसमें 1500 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे फ्यूचर में कि कौन से इसमें टॉपिक हैं जो फैक्ट रिलेटेड है। डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें आपसे डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये सारे सब्जेक्ट को हर एग्जाम में रखा जाता है? हालांकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, जो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी प्रकृति में, हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है। लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट को क्यों, और सब्जेक्ट को क्यों नहीं रखा गया इन सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला सब्जेक्ट का मैंने आपको नाम बताया इतिहास। कौन सी घटना कब, कहां और किसने घटित की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है इतिहास जानने का, कि हम प्रेजेंट कंडीशन को पास्ट की कंडीशन से रिलेट करें और जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसका अंत करें और अच्छी चीजों को अपनाएं और बुरी चीजों को त्यागें। सो फर्स्ट वन सब्जेक्ट वी विल हैव टू स्टडी एज हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, मींस भूगोल, कि हमारे इन्वायरमेंट में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, एटमॉस्फेयर है, पेड़ हैं, मतलब बहुत सारी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो कहां से बनी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमें इसको भी जानना चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हुए हमारे समाज में रखा गया, मींस हमें सामान्य ज्ञान में रखा गया और हमें इस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति, मतलब भारत में की राजनीति में, मींस राजाओं की नीति में, मींस प्रधानमंत्री कौन बनता है, कैसे बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, न्यायाधीश का क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है, ये चीज हमें पहचानने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे बाहर समाज में क्या घटित हो रहा है, हमें इसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा पेपर बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंट, जो मैंने आपको ज्योग्राफी के साथ में बता दिया, ये उसी से रिलेट करता है। अनदर सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र। हमारी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है,
क्या वो पॉलिसीज हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इस चीज का जजमेंट करने के लिए हमें जिसकी जानकारी होती है, मींस कितना रुपए गवर्नमेंट इस पॉलिसी में लगा रही है, वो कैसे अपना रेवेन्यू करती है, कैसे उसका एक्सपेंडिचर होता है, कि हमारी गवर्नमेंट हमसे छल तो नहीं कर रही, कि हमारी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रुपए तो नहीं दे रही, इन सारी की जानकारी हम जिसमें अध्ययन करते हैं वो सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए हर इंसान को जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स मींस अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर, हम मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज इसमें डिस्कस करते हैं। इस लास्ट वन सेक्शन मैंने आपको बताया जनरल साइंस। जनरल साइंस को पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं, ऐसी क्या चीज थर्मामीटर में होती है जो हमें यह बताते हैं कि आपके शरीर का तापमान इतना है। इन सारी बेसिक नॉलेज के लिए हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, मींस फिजिकल चीज, जो ऐसी चीजें जो बिल्कुल जिसमें नो केमिकल चेंज हो, इसलिए उसमें पढ़ते हैं फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। इसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। आपने सुना होगा कि इसकी केमिस्ट्री इसके साथ नहीं जम रही है, उसकी केमिस्ट्री इसके साथ नहीं जम रही। व्हाट इज केमिस्ट्री? मींस रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अब दवाई तो खाते होंगे, दवाई में क्या पड़ा है ऐसा जो आपके शरीर में एंटर करते ही आपका जो डिसीज होती है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये सारी चीज, मतलब आपके कपड़े कैसे बने, आपका खाना किस टाइम किस टेम्परेचर पर क्यों खराब होगा, आपका दही जमेगा इस टेम्परेचर पर ही जमेगा, कौन सी रिएक्शन इसमें हुई, दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध का फट जाना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जिस सब्जेक्ट से मिलते हैं वो आप जानते हैं, इसका नाम है रसायन विज्ञान, और इसे ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इसके अलावा जब हम सामान्य अध्ययन कर ही रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है हम एक क्या है, एक मानव। हमारे समाज में और सजीव चीज क्या है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ सजीव है या निर्जीव, इसका आंसर आप जानते हैं, पेड़ क्या है, सजीव है। लेकिन क्यों है, इसका आंसर जब आप बायोलॉजी को डीप में पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर जान पाएंगे। तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा दिल धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, हमारा ग्रोथ होता है, हालांकि पेड़ का भी ग्रोथ होता है, लेकिन पेड़ चल नहीं पाते, लेकिन पेड़ की ग्रोथ कभी रुकती नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन ह्यूमन की ग्रोथ एक लिमिट तक बढ़ती है फिर रुक जाती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जो सब्जेक्ट देता है उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। मींस जानवर, पेड़ पौधे और ह्यूमन, इन सभी का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या आपको लगता है ऐसा कि हमें जीव विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि दूध खराब क्यों होता है, कि हमारा दूध से दही कैसे जमता है? क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? क्या पता कि अगले प्रधानमंत्री आप ही हो? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन, अभी जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, ये सारे क्वेश्चन क्या सामान्य ज्ञान के नहीं हैं? बिल्कुल हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सामान्य ज्ञान के हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ये सब्जेक्ट मींस ये पोर्शन आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, किसी टाइप का क्वेश्चन आए कि आप आसानी से कर सकें। इंटरेस्ट पैदा कीजिए, इंटरेस्ट पैदा होगा तो आपका सिलेक्शन और ज्यादा जल्दी होगा।
अच्छा, चलिए हम दोबारा से ऊपर चलते हैं। हमने अभी आपको दो सेक्शन में डिवाइड किया, जीए, जीके और जीएस को। वो दो सेक्शन थे, स्टैटिक पोर्शन एंड अनदर वन इज डायनामिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन को तो हमने बहुत डीप में डिस्कस कर लिया। क्या आता है स्टैटिक पोर्शन में? आपको सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन कवर करना है। आपने जैसे ही स्टैटिक पोर्शन कवर किया, आपका डायनामिक पोर्शन धीरे धीरे अपने आप कवर होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आती हैं, जब आपका उसको बेसिक नहीं पता होगा तो आप उसका करंट का पोर्शन नहीं कर सकते। आपको पॉलिटी का ये नहीं पता होगा कि पॉलिटी में कौन किससे रिलेटेड करता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो आप नहीं बता सकते कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रेसिडेंट का कौन है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इसीलिए पहले आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करना होगा, इसके बाद डायनामिक पोर्शन। अब हम बात करते हैं डायनामिक पोर्शन इतना वाइड क्यों है। बहुत वाइड है डायनामिक पोर्शन, क्योंकि डायनामिक पोर्शन में आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके रिकॉर्ड बनाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन सेक्शंस को कवर कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, हमारा जीके भी कंप्लीट, जीए भी कंप्लीट और जीएस भी कंप्लीट। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण रूप से विराम देता हूं। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इन अ very differently manner what is GA, what is GK and what is GS. Thank you so much.